आलिया भट्ट की मूवी अल्फा के टीजर आने के बाद ना बॉलीवुड के डबल स्टैंडर्ड्स और हिपोक्रेसी काफी अच्छे से एक्सपोज हो चुके हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज वही बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जिन्होंने धुरंधर की 2000 करोड़ कलेक्शन देखने के बाद भी कुछ प्रेस नहीं शेयर किया था सोशल मीडिया पर, आप एक पोस्ट छोड़ो कमेंट या ट्वीट भी नहीं था, वही सेम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ना सिर्फ आलिया भट्ट की मूवी अल्फा के टीजर के बाद ही उसे ब्लाइंडली सपोर्ट करना शुरू हो चुके हैं। एंड दैट टू व्हेन जब टीजर को हेविली ट्रोल किया जा रहा है। मैं यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करूंगी शाहरुख खान के साथ बिकॉज ऐसे से शाहरुख खान को किंग बोला जाता है। हाउएवर जब एक ऐसी इंडियन मूवी जिसने कहीं ना कहीं इंडियन सीक्रेट एजेंसी को इतने अच्छे से पोर्ट्रे किया, उसी मूवी को सपोर्ट नहीं किया गया था। बट आलिया भट्ट की मूवी के केस में शाहरुख ने इतना बड़ा ट्वीट लिखा जस्ट आफ्टर द टीजर वॉज रिलीज। आप एक बार पहले ये ट्वीट देख लो। वेल डन आलिया, इन years from breaking hearts and now to breaking bones. Your skill set keeps expanding. May Alpha win hearts and still leave some villain standing for the sequel. Go get them, Sigma Girl. Lord Bobby, you are so good when you are bad. Big hug and all the best to Shiv and his team. अब शाहरुख के इस ट्वीट के बाद ना अ लॉट ऑफ नेटिजन्स वर सरप्राइज्ड, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये वही शाहरुख हैं जो कि धुरंधर के टाइम पर बिल्कुल साइलेंट थे। कितने लोगों ने उन्हें बैकलैश दिया था, इवन देन ही डिड नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड। बट अल्फा के केस में व्हाई डिड ही सपोर्ट सो ब्लाइंडली, स्पेशली जब अभी ट्रेलर भी रिलीज नहीं हुआ है। आप यहाँ पर नेटिजन्स के कुछ रिएक्शंस देख लो। SRK posted a long paragraph about Alpha but did not post a single word about Dhurandhar because Dhurandhar broke the records of both Jawan and Pathan. I have never seen such a jealous guy as him. By the way, Shah Rukh Khan is not the only Bollywood celebrity जिन्होंने अल्फा के टीजर को सपोर्ट किया। अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि मे बी आलिया भट्ट की PR टीम या फिर अल्फा की PR टीम इज रनिंग अ फुल फ्लेजेड कैंपेन जहाँ पर वो बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ को मे बी पे कर रहे हैं टू सपोर्ट द टीज़र ऑन द सोशल मीडियाज़। आपने रेयरली ही देखा होगा कि क्रिकेटर्स बॉलीवुड को सपोर्ट करते हों, एंड दैट टू एक टीज़र लॉन्च के ऊपर। बट दिस टाइम द ऑपोजिट हैपेंड। कई क्रिकेटर्स ने अल्फा के टीज़र को अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया एंड ओपनली सपोर्ट किया, जैसे कि रजत पाटीदार रोट समथिंग लाइक दिस। वहीं पर रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर और ऐसे कई और क्रिकेटर्स ने सपोर्ट किया। Rohit Sharma did not say a single word on greatest Indian spy movie Dhurandhar, but now is openly promoting Pakistani spy universe movie Alpha. Choose your idol wisely. And then Amitabh Bachchan too promoted this teaser on his Twitter account. Love and wishes to my adorable Alia. And Amitabh ji was also silent at the time of Dhurandhar. अनीत तद्दा को भी ना काफी ज्यादा बैकलैश मिला था। पहले आप अनीत की स्टोरी देख लो। So this one says my superhero looks like she is ready to take the world by storm yet again. अब अनीत की इस स्टोरी के बाद ना कई नेटिजन्स ने अनीत को ये कह करके ब्लेम करना शुरू कर दिया कि अनीत को अच्छे से बॉलीवुड की पॉलिटिक्स समझ में आ चुकी है, विच इज वाई शी इज ओपनली प्रेजिंग अल्फा, बट धुरंधर के लिए एक वर्ड भी नहीं था। जैसे कि दिस ट्वीट सेज मीत अनीत पद्दा डिड नॉट सपोर्ट धुरंधर, नाउ शी इज पोस्टिंग स्टोरीज फॉर आलिया भट्ट एंड डूइंग PR फॉर अल्फा। Let her movie come out, we will be there to see the crazy meltdown of her family. Aneet making sure she gets babysat in Bollywood like Alia. Because what do you mean an actress who has never given a 500 crore film is her superhero? Such a full on buttering up statement. और जैसा मैं आपको क्रिकेटर्स के बारे में बता रही थी ना, कई क्रिकेटर्स जैसे कि कृणाल पांड्या, रोहित शर्मा, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट किया तो इट वॉज वेरी मच एविडेंट कि मे बी आलिया की PR टीम इज रनिंग अ मैसिव PR कैंपेन. So this tweet says, Bro, Alia is running a massive PR campaign. Did not expect this from Krunal and Rajat. सिमिलरली सलमान खान को भी आपने देखा होगा, ही रेयरली प्रमोट्स एनी मूवी जब तक कि उसमें उनका कोई अपना ना हो या फिर उन्हें वो प्रमोट करने के लिए ना बोला गया हो। एंड सलमान टू दिस टाइम प्रमोटेड अल्फा's टीजर ऑन हिज सोशल मीडिया विद अ स्टोरी लाइक दिस। जिन लोगों ने आलिया भट्ट के अल्फा को प्रेस किया उसमें कई और नाम भी है। पहला तो मैं आपको शाहरुख का ही बता रही थी, जिसको आलिया ने कुछ इस तरीके से रिप्लाई किया, किंग अप्रूव्ड, थैंक यू सर। और उसके बाद आगे कियारा अडवाणी ने भी आलिया को प्रेस किया, जिसका जवाब देते हुए आलिया ने कुछ ऐसा लिखा, एंड देन सलमान ऑब्वियसली वाज देयर। संदीप रेड्डी वंगा ने भी पोस्ट डाला, एंड देन वसन बाला ने भी पोस्ट डाला था, जिसको आलिया ने रीपोस्ट किया। मेधा राणा ने भी पोस्ट डाला, जिसको आलिया ने रीपोस्ट किया था। अनीत पड्डा का जवाब देते हुए आलिया मेंशन समथिंग लाइक दिस, हा हा हा, थैंक यू बाबा। और उसके बाद समय रैना का भी पोस्ट रीपोस्ट किया गया था। देन देयर वाज विजय वर्मा एज वेल, जूनियर NTR, वानी कपूर तो YRF का टैलेंट है, मे बी इस वजह से शी सपोर्टेड आलिया एंड अल्फा। Ayushmann also posted something like this.
विकी कौशल ने लिखा था अल्फा बट फील्स इनसेन। बॉबी सर लव दिस वर्जन ऑफ यू, कांट वेट फॉर मोर टू अनफोल्ड। शर्वरी बेस्ट विशेस टीम। प्रियंका चोपड़ा ने भी पोस्ट किया था, बाय द वे शी वाज आल्सो साइलेंट एट द टाइम ऑफ धुरंधर। एस राजामौली ने भी पोस्ट किया। करीना कपूर आल्सो पोस्टेड, हु डिड नॉट अर्ली से एनीथिंग अबाउट धुरंधर। और भी कई ऐसे सेलिब्रिटीज थे, बट उसमें से एक सेलिब्रिटी विच गॉट एवरीबडीज अटेंशन वाज शिबानी अख्तर, जो कि फरहान अख्तर की वाइफ है। और फरहान अख्तर का तो आप जानते ही हो कि क्या ड्रामा चल रहा है विद रणवीर सिंह। इन केस आप नहीं जानते तो मैं आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देती हूँ, और इसके लिए हमें जाना होगा 2021 में, जहाँ पर फरहान ने डिसाइड किया था दैट ही विल मेक डॉन 3। तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले शाहरुख को अप्रोच किया था प्रोजेक्ट के लिए, बट शाहरुख डिक्लाइन टू डू द फिल्म। और अप्रोच करने का रीज़न ये था क्योंकि डॉन 2 ऑलरेडी शाहरुख कर चुके थे, और साथ ही साथ ना प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी बड़ा बजट भी चाहिए था। अब क्योंकि बजट ज़्यादा था ना, सो फरहान को डिफिकल्टी हो रही थी फाइंडिंग बोथ अ लीड एक्टर एंड इन्वेस्टर्स। कई साल बीत गए बिफोर अ प्रोडक्शन हाउस फाइनली अग्रीड टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट। और 2023 में रणवीर सिंह को फाइनलाइज किया गया था डॉन 3 के लिए। अब रणवीर ने वैसे तो काफ़ी सक्सेसफुल फिल्म्स डिलीवर करी हैं अपने पूरे करियर में, लेकिन 2020 के बाद ना एक ऐसा फेज चल रहा था रणवीर का जहाँ पर कई मूवीज पर नॉट पर्टिकुलरली परफॉर्मिंग वेल। बिकॉज ऑफ दैट उसको अनऑफिशियली सिलेक्ट तो कर लिया गया था डॉन 3 के लिए, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट डिले हुई थी। फिर रॉकी और रानी क्योंकि सेमी सक्सेसफुल रही थी, इसके बाद ऑफिशियली अनाउंस किया गया था दैट रणवीर वुड बी इन डॉन 3। पर तब भी ना कई लोग रणवीर को डाउट कर रहे थे, एंड बेसिकली दे लैक्ड कॉन्फिडेंस कि शायद रणवीर इस रोल को नहीं निभा पाएंगे, एंड मे बी इज नॉट द राइट पर्सन फॉर सच अ बिग फ्रेंचाइजी। अब डॉन 3 मूवी की शूटिंग होनी थी मिड और लेट 2024 में। हाउएवर वो मूवी डिले होती गई, और उसी टाइम पर रणवीर को मिली थी धुरंधर बाय आदित्य दत्त, और जुलाई 2024 तक इट वाज ऑफिशियली अनाउंस्ड कि आदित्य दत्त रणवीर सिंह के साथ मूवी बनाएंगे। अब क्योंकि डॉन 3 तो थी नहीं रणवीर के पास, तो रणवीर के पास जितने भी अवेलेबल डेट्स थी उसने धुरंधर को दे दी, एंड ही स्टार्टेड वर्किंग होल हार्टेडली ऑन दैट प्रोजेक्ट, जिसका रिजल्ट हमें धुरंधर में देखने को भी मिला। अब फरहान के पास तब भी 2024 और 2025 दोनों साल थे डॉन 3 बनाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं धुरंधर के रिगार्डिंग ना बजट इश्यूज आ रहे थे, बट फॉर वेरियस रीजन प्रोडक्शन कंटिन्यूसली डिले हो रहा था। अब क्योंकि धुरंधर सक्सेसफुल हो चुकी थी, ऑलमोस्ट 2000 करोड़ बोथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हैव अर्न्ड एट द बॉक्स ऑफिस, इसके बाद शायद फरहान को रियलाइज हुआ कि अब मुझे डॉन 3 बनाना चाहिए। बट बाय दैट टाइम रणवीर ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट से मूव ऑन कर चुका था, क्योंकि देखा जाए तो फरहान अख्तर ने कभी रणवीर पर अपना फुल्ली कॉन्फिडेंस दिखाया ही नहीं था। सो व्हेन धुरंधर वाज अ सक्सेस, मे बी रणवीर ऑल्सो ट्राइड मूविंग ऑन, क्योंकि उसको लग रहा था दैट मे बी ही वॉज बिंग टेकन लाइटली। एंड आफ्टरवर्ड्स 40 करोड़ का जो लीगल सू हुआ था, जो लीगल क्लेम था सीकिंग कॉम्पनसेशन, वो फरहान अख्तर ने रिपोर्टेडली फाइल किया था, और उसके बाद जो कुछ ड्रामा हुआ है वो तो आप देख ही रहे हो। दिस इज वाई जब शिबानी अख्तर ने कुछ इस तरीके से अल्फा को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर प्रमोट किया ना, लॉट ऑफ पीपल वर नॉट रियली सरप्राइज बिकॉज शिबानी इज द वाइफ ऑफ फरहान। सो ऑब्वियसली शी कुड नॉट पोस्ट एनीथिंग अबाउट धुरंधर, और उसको अल्फा के बारे में कुछ ना कुछ तो पोस्ट करना ही था। खैर, अब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी कि आपको नहीं लगता कि क्लियरली बॉलीवुड के डबल स्टैंडर्ड थे इन टर्म्स ऑफ सपोर्टिंग गुड टैलेंट, जहाँ पर धुरंधर को किसी भी बड़े एक्टर ने सपोर्ट नहीं किया था एक्सेप्ट फॉर सम पीपल फ्रॉम द साउथ इंडस्ट्री। वहीं पर अल्फा का भी ट्रेलर भी नहीं आया, इट वॉज ओनली अ ग्लिम्स। एक टीजर के बाद पूरा का पूरा बॉलीवुड ब्लाइंडली सपोर्ट कर रहा है एक ऐसे टीजर को which is being heavily trolled. Do let me know what do you think in the comments below. वीडियो पसंद आई हो तो hit that like button. Consider subscribing the channel if you haven't already, and I will see you super soon with another video.